تعلیم دشمنی पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। झंग के 350 स्कूलों के 10,000 से ज्यादा असatidza तनख्वाहों से महरूम। दीगर अमला भी तनख्वाहों का मुंतजिर। स्कूल इमारतों के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी हैं, जैसे कि 4-5 साल से पेमेंट बढ़ाई ही नहीं गई 550 रुपये में। अब मुझे ये बताएं कि 8 साल बल्कि अब मुझे ये बताएं कि 550 रुपये में गुजारा हो सकता है। इदारे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि हमें इन टाइम पेम नहीं मिल रही। पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें मैनेज करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एनर्जी टैरिफ पर एक्सपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत आज अहम बैठक होगी। मुख्तलिफ एसोसिएशन के अहदेदार मधु फैसलाबाद से साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया शिरकत करेंगे। NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 10 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA 108 से PTI के साबिक MNA मियां फैज हबीब की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। स्पीकर की रूलिंग को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान का इस्तीफों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर इन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए थे तो फिर कागजात नामजदगी जमा क्यों करवाए। जबकि साबिक डेप्यूटी मेयर अमीन भट्ट ने कहा कि PTI बार के खौफ से राह फरार अख्तियार कर रही है। उनकी मकबूलियत का किस्सा खत्म हो गया है। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सरकारी वाजिबात की बरवक्त वसूली में मुश्किलात का सामना। ताहाल डिजिटल गर्दावरी पर अमल दरामद न हो सका। उधर झंग में गर्दावरी में दुरुस्ती और तस्दीक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी गई। काश्तकार घर बैठे गर्दावरी के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद की सेक्रेटरी आर्काइव आयशा हमीद की डेंगू इकदामात बारे ब्रीफिंग। कहा, जिले में डेंगू मरीजों के लिए 92 बेड मौजूद हैं। इमरजेंसी सूरत हाल के लिए भी इकदामात मुकम्मल हैं। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा मोहम्मद अरशद का डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज का दौरा। दरस व तदरीस और नए तामीर होने वाले ब्लॉक्स का जायजा लिया। स्कूल प्रिंसिपल राव मोहम्मद सदीक और एक्सीन बिल्डिंग। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान मनाने का आज़म। डिवीजन भर में तैयारियां जारी। सब्ज परचमों, झंडियों, नाले पाक और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी अरूज पर। सरकारी दिफातर, मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने का सिलसिला जारी। कश्मीर पुल अंडरपास को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। उधर फैसलाबाद में अंजुमन ताजिरान गल्ला मंडी और दावत इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद हबीबिया रिजविया से मिलाद का जुलूस निकाला गया। दारुल अमान झंग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और DPO राशिद हुजायद की खसूसी शिरकत। जबकि चनाब कॉलेज चनियोट में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। डेप्यूटी कमिश्नर फारूक रशीद, वाइस चेयरमैन चनियोट एजुकेशनल ट्रस्ट चौधरी मसूद इकबाल, सदर अंजुमन ताजिरान मोहम्मद जमील फकरी और सदर बार चौधरी अशरफ गुज्जर समेत दीगर की शिरकत। तुलबा तलबात ने बारगाह रसालत में गुलहाए अकीदत पेश की। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की जानिब से अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खवातीन की महफिल नात। MP फिरदौस राय, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मुगीज बिन अजीज समेत दीगर की शिरकत। नात ख्वानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़ेर एहतमाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मरकजी डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी इलामा ताहिरुल हसन, सिटी सदर हमजा समेत दीगर उलमा की शिरकत। जामे मस्जिद उल अरबहरान शहबाज टाउन में भी महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। आशिकाने रसूल की कसीर तादाद में शिरकत।
معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیہ عقیدت پیش کیا۔ تعلیم دشمنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کے فنڈز روک لیے گئے۔ جھنگ کے 350 اسکولوں کے 10,000 سے زائد اساتذہ تنخواہوں سے محروم، دیگر عملہ بھی تنخواہوں کا منتظر۔ اسکول عمارتوں کے کرائے اور بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بھی فنڈز موجود نہیں۔ 1.5 لاکھ سے زائد طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا۔ بہت ہی گمبھیر قسم کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل اور بھی ہیں، جیسے کہ 4-5 سال سے پیمنٹ بڑھائی نہیں گئی 550 روپے میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 8 سال بلکہ اب مجھے یہ بتائیں کہ 550 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے؟ ادارے میں بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ ہمیں ان ٹائم پیم نہیں مل رہی، پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں مینیج کرنا پڑ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ انرجی ٹیرف پر ایکسپورٹرز کی پریس کانفرنس نے حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اہم بیٹھک ہوگی۔ مختلف ایسوسی ایشن کے عہدیدار مدعو، فیصل آباد سابق چیئرمین پی ایچ ایم کاشف ضیاء شرکت کریں گے۔ NA 108 میں ضمنی الیکشن کا انعقاد روکا جائے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 10 حلقوں میں ضمنی انتخابات رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ NA 108 سے PTI کے سابق MNA میاں فرخ حبیب کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے 11 اراکین کا استعفوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ PDM کے مشترکہ امیدوار عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو، بولے اگر ان لوگوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو پھر کاغذات نامزدگی جمع کیوں کروائے؟ جبکہ سابق ڈیپٹی میئر امین بٹ نے کہا کہ PTI بار کے خوف سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، ان کی مقبولیت کا قصہ ختم ہو گیا ہے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں طلباء کے لیے آن لائن آمدن آگاہی سیشن، طلباء کو Amazon اور فیس بک سمیت دیگر فری لائسنسنگ سے کمائی کے طریقے بتائے گئے۔ ڈائریکٹر کیریئر کونسلنگ ڈاکٹر حسیب انور، تیمور احمد سمیت دیگر نے لیکچر دیے۔ انجمن بہبود مریضاں نے ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ کو 10 ویل چیئرز فراہم کر دی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر چودھری ارشد بھدر، MPS سعید احمد سیدی اور PTI رہنما چودھری اشفاق کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے انجمن بہبود مریضاں کی کاوشوں کو سراہا۔ اور کھڑیاوالا میں پیر سید محمد شریف شاہ کا سالانہ عرس سید عنایت کریم شاہ کی سرپرستی 2 روزہ تقریبات کا آغاز محفل انعت سے ہوا۔ بعد ازاں محفل سما کا بھی اہتمام، ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔